दोस्तों ये वीडियो देखना, समझना और इस पर गौर करना, अमल करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हिस्सा हैं। जब प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा जा रहा, प्रिंसिपल तक को नहीं बख्शा जा रहा है, तो बाकियों की कल्पना करना, सोचना भी बड़ा मुश्किल है। अब स्टाफ रूम में बैठना, क्लासें बंक करना और बिना बताए अनावश्यक स्कूल से छुट्टी करना आप सभी को महंगा पड़ सकता है। इसलिए सचेत रहने, सावधान रहने में ही समझदारी है और बचाव है। क्योंकि हमारे नए डायरेक्टर, जो हमारे दिल्ली शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता जी, वो बिल्कुल अलर्ट हैं और लगातार एक के बाद एक नए स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सभी स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आपका हो गया है तो फिर से हो जाएगा और नहीं हुआ है तो आपका नंबर आने वाला है। यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है और लगातार इंस्पेक्शन हो रहा है, उनकी रिपोर्ट भी आ रही है। तो रिपोर्ट इसलिए आ रही है ताकि जो गलती वहाँ हुई है वो आप ना करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ब्लर किया हुआ मैंने, क्योंकि नाम दिखाना ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पर स्कूलों का नाम मैंने ब्लर किया हुआ है। रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन इन आरओ, तो एक गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल डैश है और दूसरा ये एसकेबी है। यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों स्कूलों में हमारे डायरेक्टर साहब जाते हैं और वहाँ जाने के बाद क्या देखते हैं और क्या एक्शन लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है आप सभी को समझना। तो ध्यान से देखिए और समझे, और इस तरह की गलती आपने नहीं करनी है। साथ ही स्कूल की ये भी बताया कि उसकी खासियत क्या है, तो आपको वो सभी बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो वो दो स्कूलों में गए। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन विजिटेड गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल डैश 3 अगस्त को जाते हैं और 9:45 यानी कि 9:45 बजे वो स्कूल में पहुंचते हैं। एंड वहाँ जाकर के वो क्या देखते हैं, द HOS डैश कुमार वाइस प्रिंसिपल वाज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल। ऑन बीइंग आस्क्ड he explained telephonically that he had applied for half-day leave. However, on verification from DDO zone, the reality was found otherwise. मतलब कि स्कूल में जाते हैं हमारे डायरेक्टर साहब और स्कूल में देखते हैं कि हमारे HOS ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। भाई कमाल की बात है, जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होंगी तो भला स्कूल कैसे चलेगा। लेकिन यार काम तो सभी को पड़ सकता है ना। तो यहाँ पर जब फ़ोन पे पूछा गया कि प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं तो हाफ डे पर हूँ। और जब DDO जोन में फ़ोन करके कंफर्म किया गया तो पता चला मामला कुछ और ही है। ठीक है, ध्यान से समझे। मतलब HOS स्कूल में नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं हाफ डे पर हूँ, लेकिन वो हाफ डे पर भी नहीं थे। कहने का मतलब कि स्कूल में ही नहीं थे। यहाँ पर उन्होंने देखा, देखो सैनिटेशन इज स्कूल वाज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन। मतलब कि जो साफ़ सफाई थी वो भी स्कूल में अच्छी नहीं थी। लाइक जनरल साइंस लैब हो गए, टॉयलेट हो गए, कुड नॉट बीन क्लीनर एंड मोर हाइजेनिक। जो टॉयलेट था वो भी बहुत गंदा था, जो साइंस लैब थे वो भी डेकोरेट नहीं था, यानी कि सही सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा था। तो आप अगर इनके इंचार्ज हैं तो यार आप ज़रूर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। चाहे आप जो भी लैब हो आपकी, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल डिसिप्लिन सैनिटरी इन द स्कूल वाज बिलो पर, मतलब कि जो साफ़ सफाई थी, डिसिप्लिन था, वो बहुत गंदा था स्कूल का। देयर वर स्टूडेंट इन द फील्ड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मतलब बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, कॉरिडोर में घूमना, मतलब ग्राउंड में घूमना, इधर उधर, मतलब जहाँ मर्जी बच्चे घूम रहे थे बिना किसी रीज़न के। सम क्लासेस वर विदाउट टीचर, मतलब कुछ क्लासेस तो भाई बिना टीचर के ही थी। मतलब डायरेक्टर साहब सीधे स्कूल में जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं और क्लास में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो देखा कि भाई टीचर ही नहीं है क्लासरूम में। वर सिटिंग आइडल इन स्टाफ रूम, मतलब वो क्लास में नहीं है, स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं।
भैया अगर ऐसे करोगे तो यार दिक्कत तो आएगी, है ना। टीचर्स इसलिए रखे गए हैं ताकि पढ़ाई हो बच्चों की, और अगर टीचर स्टाफ रूम में हों तो भला एक्शन तो लिया जाना चाहिए। बट कई बार ऐसे होता है कि भाई काम भी पड़ जाता है, या ऐसे होता है कि आजकल देखो बच्चों की बीमारी वगैरह हो जाती है, बच्चे बीमार पड़ रहे होते हैं, टीचर्स को कई बार छोड़ के भी आना पड़ता है क्लास में, तो बहुत सारी ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। इस केस में तो बनता है टीचर्स का आना। बट और देखो यहाँ पर आउट ऑफ 38 मेंबर्स ऑफ टीचिंग स्टाफ, मतलब 38 मेंबर थे टोटल, जो टीचिंग स्टाफ था वो 38 थे, बट 12 आर नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, 12 तो स्कूल में ही नहीं थे भाई, कमाल की बात है। एंड 4 वर ऑन CL, और 4 टीचर जो CL पे थे, 1 मोर अदर लीव, 3 और लीव पे थे, और कुछ तो भाई लॉन्ग एब्सेंट थे, मतलब कुछ लॉन्ग एब्सेंट थे, टीचर बड़े लंबे टाइम से स्कूल ही नहीं थे। यार ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। देखो 1-2 दिन की छुट्टी तो चलेगी, लेकिन लंबे टाइम की अगर छुट्टी टीचर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल पर और टीचर्स पर एक्शन लेना, मतलब उन्हें मौका मिल जाता है। ड्यूटी ऑन ड्यूटी थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे, एंड द HOS हिमसेल्फ वाज एब्सेंट विदाउट एनी लीव एप्लीकेशन। जो HOS थे वो भी एब्सेंट थे भाई, HOS को भी लीव देनी पड़ती है। द HOS हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिबरल विद गेस्ट टीचर्स। जो हमारे HOS थे वो गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही सहानुभूति दिखा रहे थे, मतलब उनको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल रहा था। देखो एक तो जेन्युइन तो जनता है भाई, जेन्युइन रिलैक्सेशन तो होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल हर चीज़ में सिस्टम में होता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिबरल जो है वो नहीं चलेगा। एक टीचर है, उनका नाम ब्लर किया हुआ, हैज़ अवॉर्ड हर सेल्फ फॉर 19 डेज लीव इन जुलाई। यार 1 महीने में एक टीचर जो कि गेस्ट टीचर हैं 19 दिन अब्सेंट है, मतलब टोटल दिन यार जुलाई में 25-26 होते हैं। अब उसमें अगर 19 दिन अब्सेंट होंगे बिना किसी एप्लीकेशन के, जस्टिफिकेशन के, तो यार प्रॉब्लम आएगी ही। अनदर गेस्ट टीचर्स डैश मीना वो 11 डेज, मतलब 11 दिन से, एक टीचर 19 दिन से एब्सेंट थे, दूसरे 11 दिन से थे, एंड थर्ड जो है वो 8 डेज से ऑफ पर थे। मतलब 1 महीने में यार 8-8, 10-10 दिन अगर छुट्टी पे करोगे तो यार प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली अदर ओके, यहाँ पे देखो देयर वाज ए नंबर ऑफ अदर गेस्ट टीचर्स विद 5 to 6 days लीव इन जुलाई इटसेल्फ। मतलब काफ़ी सारे टीचर तो 5-6 दिन की छुट्टी पे थे। अब एक बात आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गेस्ट टीचर्स है ना वो स्कूलों के एक तरह से काम चलाने के लिए रखे गए हैं, मतलब सिस्टम सही से चलता रहे, व्यवस्था ख़राब ना हो, पढ़ाई को नुकसान ना हो। तो यार इतने दिनों की छुट्टियां अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना बनता है। ऑब्वियसली दिस ट्रेंड इज टर्मिनेटल to the academic interest of student assigned to these teachers। मतलब जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, इसलिए रखे गए ताकि सिस्टमेटिक वे में चलता रहे स्कूल। लेकिन तो भाई ऐसी हालत देखने के बाद हमारे डायरेक्टर साहब हिमांशु गुप्ता जी क्रोधित हो गए, भैया सख्ताई में आ गए, और इतना बड़ा मतलब कांड अगर स्कूल में होते दिखता है तो कहीं ना कहीं बनता है। तो क्या करा उन्होंने, I order immediate transfer of Dash Kumar, so course notice we should to be him for the above lapse। मतलब जो HOS थे उनको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया भाई, तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया HOS का, और उन्हें 100 कोर्स नोटिस पकड़ा दिया। कारण बताओ नोटिस कि आखिर आपके स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम या इस तरह की जो मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, वो क्यों है। अदर जो गेस्ट टीचर है उन्हें भी 100 कोर्स नोटिस दे दिया गया। भैया आप बताइए कि आप स्कूल में छुट्टी पर थे और इतने दिनों से थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छुट्टी ना करें आप। मैं तो ये कहूँगा कि यार सैलरी तो कटती है, साथ में यार एक्शन भी लिया जा सकता है। तो चलिए, एक स्कूल में उन्होंने देखा कि बड़ा गंदा माहौल था, ये था बॉयज़ स्कूल का जो कि इवनिंग शिफ्ट में चल रहा था। तो चलिए देखते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में आने के बाद, सॉरी ये मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है, बट दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर दूसरा स्कूल है SKB,
और दूसरे स्कूल में मतलब अगल बगल में ही स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने देखा तो वो 10:30 पे 10:30 बजे उस स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो HOS मैडम है वाज प्रेजेंट। HOS मैडम जो प्रेजेंट थी इन द स्कूल, शी वाज बिजी मॉनिटरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील कड़ी चावल। भाई कमाल की बात है, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। जहाँ हमें कमियां देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें अच्छाई भी देखने को मिलती है। तो यार अच्छाइयों से सीखना है कि ऐसा हमें करना है और कमियों को हमें सुधारना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। HOS मैडम स्कूल में प्रेजेंट थी, पहली बात। दूसरी बात, मैडम खुद डिस्ट्रीब्यूट करवा रही थी मिड डे मील। बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, स्कूल में जाते हैं कुर्सी तोड़ के आ जाते हैं। तो भाई अगर ड्यूटी दी है, अगर आपको जिम्मेदारी दी है तो उसको निभाना पड़ेगा। मैडम जो है वो कड़ी चावल बंटवा रही थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बहुत बड़ी बात है प्रिंसिपल मैम का इस तरह से मतलब निगरानी करना। आपके स्कूल में प्रिंसिपल कितने हार्ड वर्किंग है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके स्कूल में प्रिंसिपल कितना राउंड लेते हैं क्लासेस का, या किस तरह से एक्टिव हैं, या कभी आपने प्रिंसिपल को देखा ही ना हो, तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे जो 8th क्लास में थे, स्टूड सेपरेट व रो नीटली टू रिसीव मील। मतलब जो 8th क्लास थी वो मतलब लाइन से चल रहे थे और बड़े अच्छे से मिड डे मील ले रहे थे। तो अगर आप मिड डे मील लेते तो यार ध्यान से थोड़ा सिस्टमेटिक वे में। एक और टीचर थे, देखो, द इन प्राइमरी सेक्शन ए टीचर वाज सिंगिंग रैम यूजिंग स्पीकर विच द किड्स वर एंजॉइंग एप्रिशिएटली। मतलब यार टीचर जो है ना प्राइमरी में, वो स्पीकर के साथ गा रहे थे, डांस कर रहे थे और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली यही होना चाहिए, मतलब टीचर जो है वो फ्रेंडली हो बच्चों के साथ, बड़े इंजॉयबल हो, मतलब जो बच्चों को पढ़ाए, साथ में बच्चे इंजॉय कर रहे हो ना, तो यार यही बेस्ट टीचर माना जाता है। तो यहाँ पर अप्रिसिएशन मिल गया उनको। आगे देखो, इन क्लास 8 आई चेक नोटबुक ऑफ चिल्ड्रन, मेजोरिटी हैड बीन चेक्ड। तो जो भी क्लास में बुक्स थे ना, नोटबुक थे, वो चेक थे और सर ने कॉपियाँ चेक करी, मांगी तो देखा कि काफ़ी सारे बच्चों के कॉपियाँ चेक थी। मैक्सिमम बच्चे रह भी जाते हैं, कुछ बच्चे रह भी जाते हैं चेक ले, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पॉजिटिवली जो देखा कि हाँ भाई, अगर 100 में से 60, 70, 80 बच्चों की कॉपियाँ चेक है तो इसका मतलब एप्रिसिएशन बनता है। द स्कूल मेंटेन इज ए कंपोस्ट पुट, मतलब एक उन्होंने कंपोस्ट खाद वाला रखा हुआ था स्कूल में, जहाँ पर कि जो गीला कूड़ा वो रखते थे। तो प्रिंसिपल जो सर है वो काफ़ी हैप्पी हुए, खुश हुए, सॉरी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इस तरह का उन्होंने देखा हाल तो बड़ा मज़ा आया। इन कॉन्ट्रास्ट टू नेबरिंग, मतलब कि जो 2 स्कूल देखे उन्होंने, एक गवर्नमेंट बॉयज़ का देखा और एक SKB देखा, तो दोनों में उन्हें ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आया। एक स्कूल में बहुत बढ़िया था, जहाँ पर कि उन्होंने क्या करा, अप्रिसिएट किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया उन मैडम को जो मिड डे मील बंटवा रही थी, सिस्टमेटिक वे में अपना स्कूल चला रही थी। तो उन्हें कांग्रेस किया, मतलब उन्हें शाबाशी दी, साथ में अप्रिसिएट किया टीम एंड हर टीम स्कूलिंग सच ए नाइस एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा था। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर अच्छा है तो आपकी तारीफ ज़रूर होगी, और अगर कहीं ना कहीं गलत है तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्क और सावधान रहने में ही समझदारी है, बचाव है। और क्यों ना, अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम 100 में से 90 दिन हम ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कई बार वो 10 दिन हमें फंसा देते हैं, जिस दिन हम काम नहीं कर पाते हैं या जिस दिन हम थोड़ा सा मिस हो जाते हैं। तो बस कोशिश ये करें कि 100 में से 100 दिन, 30 में से 30 दिन हमारा सही बीते। बाकी यार क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस सुझाव ज़रूर दें। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। सारी अपडेट एजुकेशनल लगातार आपके पास आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।